केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि देश के लिए नई शिक्षा नीति जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि देश के लिए जो नई शिक्षा नीति है कहीं न कहीं एक नया आयाम लिखने वाली और नए भविष्य की नींव जो है रखने वाली है। लेकिन जम्मू कश्मीर में नई शिक्षा नीति को लेकर किस तरह से आगे जो है प्रशासन बढ़ रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो तमाम पेरेंट्स है वो आज सड़कों पर उतरने को मजबूर है। अमित कपूर जी मेरे साथ हैं। लगातार जो माता पिता हैं तमाम बच्चों के, उनके लिए लगातार बाहर आते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं और एक ही मांग करते रहे हैं कि आखिरकार जिन माता पिता ने मेहनत के साथ बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने का जिम्मा उठाया, आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है कि हर बार प्रदर्शन में उनको हिस्सा लेना पड़ता है। अमित जी, क्या कारण है? इनको घर में होना चाहिए था, अपने बच्चों के साथ होना चाहिए था काम पर, लेकिन आज ये आपके साथ। अब ये देखिए, ये बच्चा नगरोटे से आया है, इसकी माँ भी साथ आई है, ये नगरोटे से आए हैं और आप लोगों की वीडियो के माध्यम से ही ये आए हैं यहाँ पे। इस बच्चे का क्या कसूर? मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ कि इस बच्चे का क्या कसूर? इसने अपने एग्जाम दिए, एग्जाम के बाद पास हुआ। आपने अगर कोई नई पॉलिसी 2019 में लाई थी, उसका आपने वेलकम किया। अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसकी क्लैरिफिकेशन निकालिए। अगर नहीं करना तब भी नोटिफिकेशन दीजिए। यहाँ पे ये हो रहा है कि पेरेंट्स को पहले बेवकूफ बनाकर खज्जल कर दिया सड़कों पे, उसके बाद 4-5 हमारे प्रोटेस्ट हो जाते हैं, पेरेंट्स भी कंफ्यूज है। स्कूल वाले का 5 प्रोटेस्ट सुनने के बाद कल एक स्कूल वाले की बाइट आई। स्कूल वाले का ये कहना था कि मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल को देखते हुए मैंने बच्चों को एडमिशन नहीं दी। इस तरह की जो व्यवस्था चला रहे हैं, क्या कहा जा रहा है माता पिता से इस समय, क्योंकि सब बदलाव है। ये उसी स्कूल के पेरेंट्स हैं। इनको ये कहा गया, ये 2-3 पेरेंट्स उन्हीं स्कूल के हैं, इनको ये कहा गया कि आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगी, आपका बच्चा जो है फर्स्ट क्लास में अभी 6 साल का पूरा नहीं हुआ, यानी कि उसकी एज जो है वो 6 ईयर नहीं हुई। तो मैं बता दूं आपको, जब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात करता हूं, मैंने ये मीडिया के माध्यम से कहा कि उन्होंने कहा कि हमने कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं निकाली, ये पॉलिसी 2019 में आई थी। तो मैंने एक सुझाव दिया था सरकार को कि गोवा में अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे तरीके के साथ उन्होंने उस स्टेट में इंप्लीमेंट की थी पॉलिसी। वो कैसे की थी कि जो इनरोल में लाखों बच्चे हैं, ताकि उनको परेशानी ना आए, उनको पढ़ रहे हैं, उनको परेशानी ना आए, उनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या किया, जो 3 ईयर न्यू पॉलिसी नर्सरी क्लास से वो इम्प्लीमेंट कर दी और जो फर्स्ट क्लास से जो इम्प्लीमेंट करनी थी वो 2026 का टाइम रख दिया, ताकि जो इनरोल में बच्चे हैं, चाहे वो 5.5 साल के हैं, 4.5 साल के हैं या 6 साल के हैं, हाँ वो चलता रहे, उनको परेशानी ना आए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे कंफ्यूजन बनी हुई है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, सरकार कहती है हमने नोटिफिकेशन नहीं निकाली, एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है, प्राइवेट स्कूल कहते हैं हमने एक आर्टिकल पढ़ लिया। तो मुझे एक चीज बताइए, पेरेंट्स का कसूर क्या है भाई साहब? यानी जो स्कूल के जो तमाम अधिकारी हैं वो आर्टिकल के माध्यम से चलते हैं, रादर देन जो डायरेक्टर एजुकेशन के नोटिस या ऑर्डर्स के बगैर। देखिए, मैं डायरेक्टर एजुकेशन की बात करूं, मैं आप लोगों को कहता हूं, डायरेक्टर एजुकेशन को बोलो भाई इतना क्या डर है मीडिया का, मीडिया में आकर क्लैरिफिकेशन दीजिए। क्यों बाहर नहीं आ रहे मीडिया के सामने? मीडिया में आइए, क्लैरिफिकेशन दीजिए कि आपने नोटिफिकेशन निकाली है या नहीं निकाली। और अभी तक कितने बच्चे हैं जिनका भविष्य पर सवालिया निशान है प्रशासन लगा? देखिए, बच्चों को कंफ्यूज किया जा रहा है, पेरेंट्स को कंफ्यूज किया जा रहा है। लाखों पेरेंट्स हैं, वो कैसे हैं? आपने देखा नगरोटे में प्रोटेस्ट हुआ, उधमपुर में प्रोटेस्ट हुआ, राजौरी में प्रोटेस्ट हुआ। मसला ये है कि पेरेंट्स को किस तरह कंफ्यूज किया जा रहा है। जैसे इन लोगों का रिजल्ट रोक दिया गया, इन लोगों को उम्मीद बन गई कि नहीं यार हमारा कुछ हो जाएगा। इसी तरह कईयों को रिजल्ट नहीं दिया जा रहा, कईयों को अभी रिजल्ट निकला नहीं, कई कंफ्यूज है कि हमारे बच्चे को एडमिशन होगी कि नहीं होगी, और कईयों को अंडरटेकिंग लेकर एडमिशन दी जा रही है। यानी कि हर तरफ से पेरेंट्स का नुकसान है, पेरेंट्स को कंफ्यूज किया जा रहा है। और मैं एलजी साहब को पूछना चाहता हूं कि एलजी साहब, आप बड़े बड़े लीडरों, बड़े बड़े पॉलिटिशियनों, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोटेस्ट देखते हो, उसके ऊपर बयान देते हो, आपको ये छोटे छोटे बच्चे, इस बच्चे का दर्द नहीं दिख रहा? इस बच्चे का कसूर क्या कि ये फर्स्ट क्लास में नहीं जा पा रहा? इस बच्चे का कसूर क्या? आपको ये पेरेंट्स नहीं दिख रहे? ये आम लोग हैं, ये क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो शिक्षित हो, जो एजुकेशन है, जो फंडामेंटल राइट है इनके बच्चों का, इनका, वो ये मांग रहे हैं। ये कोई एक्स्ट्रा आपसे पैसा नहीं मांग रहे, कोई नौकरी नहीं मांग रहे, कोई जमीन नहीं मांग रहे। तो आप भी इंटरवीन अगर नहीं करेंगे तो आपका नालायक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो, मुझे लगता है, बुक्स, यूनिफॉर्म और फीसों का नेक्सस
कंप्लीट करने में, टैचू का रिश्ता निभाने में लगा हुआ है। जब 31 तारीख तक उनका नेक्सस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी क्लैरिफिकेशन आएगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। कितनी परेशानी हो रही है और क्या कहा गया आपसे? परेशानी तो बहुत है। हम कितने दिनों से हमने कभी 5-6 बार हमने प्रोटेस्ट कर दिया है। ना हमें क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, ना कोई स्कूल हमें बता रहा है। कह रहा है आप? स्कूल कह रहा है कि आपका बच्चा अभी अंडर एज है, उसकी 23 दिन जो एज है कम है, तो उसको हम अगली क्लास में, फर्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे। तो उन्होंने हमारे बच्चे का रिजल्ट, अगर आगे नहीं करेंगे तो भविष्य कहाँ? विकल्प क्या है, अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट यही बता रहे हैं कि आप जहाँ उस बच्चे को यूकेजी में रखिए, जहाँ आप टीसी ले लीजिए, यानी दोबारा यूकेजी में रखिए, उसकी फिर से वही यूकेजी में ही पढ़ाई होगी। यानी आपके लिए तो ये नई शिक्षा नीति नुकसानदायक ही हो गई ना? बिल्कुल नुकसानदेही है। ना हमें गवर्नमेंट कुछ बता रही है, ना स्कूल वाले हमें कुछ बता रहे हैं। हम पेरेंट्स, हमको 5-6 बार हो गए प्रोटेस्ट करते, ना एसडी साहब हम कोई क्लैरिफिकेशन दे रहा है, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई क्लैरिफिकेशन दे रहा है। हमें बताएं, हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कोई क्लैरिफिकेशन तो दीजिए। अब स्कूल वाले बोलते हैं कि एक आर्टिकल के तौर पे हमने ये किया है। अब हमें ये समझ नहीं आती आर्टिकल कौन सा पढ़ा उन्होंने, ना हमें स्कूल वाले कुछ बता रहे हैं, ना हमें। असमंजस की स्थिति इस समय बरकरार है और असमंजस की स्थिति तमाम अभिभावकों के साथ ही हो रही है, क्योंकि वो इस समय जिनको अपने काम पर होना चाहिए था वो इस प्रदर्शन में शामिल है, ताकि उपराज्यपाल इनकी व्यथा जो है वो सुन सके और उन तक इनकी आवाज पहुंच सके और ये जानकारी प्राप्त कर सके कि छोटे छोटे बच्चों के भविष्य से ही एक अच्छा देश बनता है और एक प्रगतिशील जम्मू कश्मीर की नींव जो है वो रखी जाती है। आप हमारे साथ बने देखते हुए।